24 घंटे लगातार ध्यान नहीं लगाया जा सकता। कमर दर्द की वजह से लगातार भी बैठा नहीं जाता। क्या घंटे घंटे के गैप में बैठ सकते हैं? वैसे तो अपने धनी को याद करने के लिए घंटे गिनने की जरूरत नहीं है, फिर भी ध्यान में 24 घंटे में कम से कम कितने घंटे बैठा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे बैठा जाए। आगे और कहते हैं, हमें कब पता चलेगा कि हम मंजिल तक पहुंच गए हैं? हमने जिसको पाना था पा लिया, मासूक से जनाया देखा सुनाने कई बार। क्या चितवन से क्या इसका अनुभव होगा या रूह के दिल में? कमर में जो दर्द होते हैं उसका मूल कारण होता है, एक तो वात दोष होता है। आपके शरीर में यदि वात का प्रकोपित है, चाहे सीना हो, हाथ हो, पैर हो, कमर में दर्द बढ़ेगा। दूसरे, यदि आप टेढ़ा होकर के बैठते हैं तो भी कमर में दर्द अवश्य होगा। इसलिए जितनी देर बैठना हो सीधे बैठने का अभ्यास करें। पीठ सीधी करके बैठेंगे तो कभी कमर में दर्द नहीं होगा। हाँ, जिनके मसल्स ज़्यादा कोमल होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम खून को, हाथ को बांध देंगे, क्या होगा? खून में रुकाव पैदा होना होगा। धीरे धीरे खून जाने का अपना रास्ता बना लेता है। पैर पर पैर चढ़ा करके बैठते हैं हम, धीरे धीरे पैर का वजन बढ़ते बढ़ते मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, जो रक्त वाहिनी नलिकाएं होती हैं वो दबती हैं। इसलिए शुरू में झंझनाहट होती है, थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल खून का रुक जाएगा। जो बड़े बड़े योगी होते हैं कई कई दिन तक बैठे रहते हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता। यदि प्रश्नकर्ता का कहना है कि क्या घंटे घंटे के गैप में भी बैठ सकते हैं? अवश्य बैठ सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान का कमरा ऐसा हो जिसमें बाथरूम हो पास में। या 1 घंटा ध्यान किया, आप आंखें ज्यादा न खोलिए। पैरों में यदि दर्द होता है तो हल्के हल्के अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। आंखें खोलेंगे तो दीवार दिखेगी। दीवार को देखने के बाद आप फिर संसार का चिंतन करने लगेंगे। यदि यह संभव है कि बिना देखे, यदि देखते भी हैं तो उससे आसक्ति मत रखिए। ऐसा व्यवहार बनाइए जैसे ब्रज में गोपियों का था। गोपियां सारा काम करती थी, भोजन बनाती थी, गायों का दूध निकालती थी, पतियों की सेवा करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन उनका मन संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं था। अष्टपहर 64 घड़ी उनका सारा ध्यान कृष्ण में लगा रहता था। उसी तरह से 1 घंटे का आप ध्यान कीजिए। जब तक 1 घंटे का ध्यान करते हैं तब तक आप संसार के बारे में कुछ न सोचिए, कोई ज्ञान की बात भी न सोचिए, कोई लेन देन के बारे में भी न सोचिए। केवल राज्य के प्रति निष्ठा बनी रहे तो हर घंटे के बाद कुछ मिनट का गैप देकर आप कई घंटे की चितवनी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लगातार कई घंटे बैठते भर हैं, 4 घंटे कल्पना कीजिए लगातार बैठते हैं, मन में कुछ और सोचते रहते हैं, तो केवल बैठने मात्र से राज्य नहीं मिलने वाले। आपके हृदय में कितना प्रेम है और कितनी तन्मयता से आप राज्य की शोभा को अपने दिल में बसाते हैं, उसका महत्व है। जैसे गोपियां आसन लगा करके ध्यान नहीं करती थी, लेकिन उनका ध्यान हमेशा कृष्ण में बना रहता था। सुंदर साथ ने इसका गलत दुरुपयोग कर लिया। सुंदर साथी कहते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, हमें आसन लगाने की जरूरत नहीं। उस समय की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी थी। उस समय क्या था? राज्य का अवेश एक बालक के रूप में लीला कर रहा था, जो सारे ब्रज का लाडला था। उस बालक के नख से सिख तक की आकृति सबके दिल में बस गई थी, और वो हंसता खेलता सबको नजर आता था, सबके साथ अटखेलिया करता था। उसको याद रखना बहुत सरल था। एक मानवीय तन को याद रखना बहुत सरल है, लेकिन नूरी परम धाम में जाकर युगल स्वरूप की छवि को बसाना बहुत कठिन है। ऐसा स्वरूप जिसको देखा ना हो। चितवनी का रास्ता सबसे सरल है और सबसे कठिन भी है। यदि आप संसार से परे हो गए, यदि आपका दिल कोमल है, यदि आप दृढ़ संकल्पवान है, आपके हृदय में भावुकता, प्रेम की रसधारा बहती है, जो तो चितवनी से सरल कुछ भी नहीं है।
आरती पूजा करने के लिए तो आरती सजाओ, स्नान करो, 100 झंझट पालने पड़ते हैं। चितवनी के लिए तो बिस्तर पर से उठे, हाथ मुंह धोए, कुछ जरूरत नहीं है, एक गिलास पानी पी करके बैठ गए ध्यान में। कोई पैसा ना हो तो वो भी करेगा, गरीब है वो भी करेगा, लेकिन जिस गरीब आदमी सेवा पूजा कहाँ से करेगा? घी के पैसे नहीं है तो, भोग के पैसे नहीं है तो, बागी बदलने के पैसे नहीं है तो बेचारी की सेवा ही बंद हो जाती है। लेकिन चितवनी यदि कठोर दिल है तो आप जंगल में भी चले जाओ, आपका मन चंचल है तो जंगल में भी जाकर कोई उपलब्धि नहीं कर सकते। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे अपने पलक। एक पल के लिए भी यदि आपका मन संसार से हटकर राज्य की तरफ लग जाता है तो एक पल में भी दर्शन हो सकते हैं। आप अनुभव करते होंगे जब आप 1 घंटे की चितवनी करते हैं, मैं समझता हूं 15 मिनट लगते होंगे शरीर को स्थिर होने में, आगे के 15 मिनट लगेंगे मन को स्थिर होने में, 30 मिनट ऐसे चला गया। शेष जो 15 मिनट हैं वो सदगुरु के ध्यान वगैरह करके मूल मिलावे तक पहुंचने में लग जाते हैं। 45 मिनट हुआ, शेष 45 मिनट में भी 10 मिनट जो है राज्य की शोभा में अपने को डुबोने में लगेगा कि ऐसा है ऐसा है। जो लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, मैं समझता हूँ केवल 5 मिनट के लिए उनका मन सच्चे दिल से राज्य की तरफ लगता होगा। मेरा तो यह अनुभव है, आपका कुछ अनुभव दूसरा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़े से बड़े योगी के लिए, परमहंस के लिए भी प्रारंभ में ऐसी ही अवस्था आती है कि 1 घंटे के ध्यान में अंत में उठने से पहले राज्य एक हल्का सा आभास दे देते हैं। आपका दृढ़ संकल्प यदि है, प्रेम है, तो ये इसमें वृद्धि होती जाती है। और यदि आपका मन शांत है, शरीर स्थिर है, विरह है अंदर, तो बैठने के 10 मिनट बाद ही मन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आहार की शुद्धि होनी जरूरी है, मन का पवित्र और कोमल होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि लगातार हम 6 घंटे बैठेंगे तभी राज्य मिलेंगे। हाँ, 6 घंटे बैठने में लाभ ये होगा कि जो जिस मंजिल तक, जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया कि 1 घंटे की चितवनी में 40 मिनट के बाद ही बढ़िया से ध्यान लगेगा, उसके पहले ध्यान लगना बहुत कठिन है आजकल के माहौल में, प्रदूषित माहौल। आप परिवार में रहेंगे, संसार की बातें सुनेंगे, निंदा, राग, द्वेष, कुछ न कुछ मन में घुसा रहेगा। इन सबसे परे होकर प्रेममयी दृष्टि से राज्य को देखने में कम से कम आज के तमोगुणी रजोगुणी माहौल में 40 मिनट लगे ही जाएंगे। यदि आपने लंबे समय तक साधना की है, साधना का अर्थ क्या होता है? योग साधना से मतलब नहीं है। साध्य को पाने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रेम, लक्षण, भक्ति, कुछ भी, उसको साधना ही कहते हैं। इसलिए जो सुंदर साथ लगातार नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए ये है कि 1-1 घंटे पर गैप देकर अपने शरीर को आराम दें, लेकिन शरीर की तरफ ध्यान न दें। जैसे दुर्वासा ऋषि ने मालपुड़ा खा लिया था, फिर भी कहा उन्होंने कि मैंने मालपुड़ा नहीं खाया है, मैंने तो दूब खाया, घास खा लिया। उसी तरह से आप नित्य क्रिया के लिए या शरीर को आराम देने के लिए बीच में 10 मिनट का गैप दे सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि हमने संसार की कोई बात करनी है, किसी से मिलना जुलना है। यदि आपका मन राज्य से हटकर कहीं और चला गया तो आपका ध्यान भंग माना जाएगा। हाँ, लगातार जिसने 4 घंटे का अभ्यास कर लिया, तो जो जिसे 40 मिनट के बाद ध्यान लग जाता है, यदि आप 4 घंटे में 3 बार ध्यान तोड़ते हैं तो परिणाम क्या होगा? फिर से दोबारा यदि आपका ध्यान टूट गया, दोबारा फिर ध्यान करने में, शरीर को स्थित करने में, मन को स्थित करने में आपका 4 घंटे में, यानी 3 बार तोड़ते हैं, 4 बार तोड़ते हैं तो 40-40 160 मिनट की साधना पहले बेकार चली जाएगी। 224 मिनट में 160 मिनट की साधना बेकार चली जाएगी उसकी। लेकिन यदि लगातार आपने किया है तो क्या है, वो ध्यान वहीं बना रहेगा। सबसे बड़ी चीज है मन को साधना। शरीर को साधना है केवल स्थिर करने तक, मन को साधना है जिस लक्ष्य की तरफ आपने लगाया है उस लक्ष्य की तरफ बने रहिए।
इसका कोई नियम नहीं है कि जो 6 घंटा ध्यान करेगा उसी को राज्य का दर्शन होगा। हाँ, उसकी संभावना ज्यादा रहेगी क्योंकि उसमें व्यवधान नहीं आएगा। जैसे बताएं, यहां बैठी हैं, खिचड़ी पकाती है। मान लीजिए आपने बटलोई में एक आधा बटलोई पानी डाल दिया, 1 किलो चावल और दाल डाल दिया। अब अभी उसको डाले हुए 10 मिनट हुए थे, तो फिर आपने 200 ग्राम और डाल दिया। उसको अभी 10 ग्राम पके हुए, अभी 10 ग्राम बीते हुए हो गए, फिर आपने 200 ग्राम फिर डाल दिया। परिणाम क्या होगा? जो पहले वाला डाला गया था वो तो पक जाएगा, लेकिन जो ऊर्जा लग रही थी फिर नए को पकाने में लग जाएगी। तो जो खिचड़ी 30 मिनट में पक जानी चाहिए थी, हो सकता है ऐसे ही आप डालते रहें हर 10 मिनट के बाद 200 ग्राम, तो 1 घंटे के बाद भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ कच्चा रह जाएगा। उसी तरह से यदि आपने बाद में मिलाकर, यदि जिस बतलोई में 4 किलो आपने 10-10 मिनट के अंतर पर खिचड़ी के लिए चावल और दाल डाली है, यदि एक ही बार डाल करके बड़े बर्तन में पकाते तो जो खिचड़ी 30 मिनट, वो खिचड़ी 30 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगी। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे में भी पता नहीं बीरबल की खिचड़ी की तरह कच्ची रह जाएगी। इसलिए प्रश्नकर्ता ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे बैठा जाए। ज्यादा से ज्यादा का मतलब नहीं है, प्रेममयी चितवनी कितनी देर आप करते हैं जिसमें आपको शरीर का आभास न हो, संसार का आभास न हो, आपके मन में कोई विचार ना आए। चितवनी का मतलब चिंतन नहीं होता है। चिंतन तो आपका मस्तिष्क करेगा कि राज्य के हार की ऐसी शोभा क्या है, वाणी में तो ऐसा लिखा है। चितवनी में चौपाई याद नहीं करनी होती है। जब आप तारतम का जप करते हैं तो आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए, होठ नहीं हिलनी चाहिए। कोई ज्ञान की बातें मत सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए। मूल मिलावे में 64 थंब हैं, ये गिनने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है उसकी शोभा में डूबने शुरू हो जाइए। कल्पना कीजिए आपका कोई मित्र मिला है बहुत गहरा 12 वर्षों के बाद, या एक पत्नी को उसके पति से 12 वर्षों के बाद भेंट हुई है, तो पत्नी उससे मिलने के बाद ये देखेगी कि उसने जो कुर्ता पहन रखा है किस टेलर से सिलवाया है, या उसकी कलर कैसी है। यदि वो यही सोचते रहेगी कि कितने रुपये मीटर में कपड़ा खरीदा है, किस टेलर से सिलवाया है, तो 12 साल के बाद सामने होने पर यही सोचना है तो उसका प्रेम झूठा हो जाएगा। उस समय भाव विवलता होकर पत्नी पति को देखेगी, मित्र मित्र को देखेगा, उनका हृदय का संबंध रहेगा। इसलिए आपकी आत्मा का संबंध राज्य से है। आप चितवनी के समय में किसी तरह का चिंतन न करें, एक लक्ष्य ले लें कि राज्य की शोभा ऐसी है और शोभा की सुंदरता में आपको डुबोते जाना है। आगे क्या होगा ये राज्य पर छोड़िए। अभी कहते हैं कि क्या चितवनी से इसका अनुभव होगा या रूह के दिल में। दिल को सुंदर सा समझते हैं कि कोई मांसपिंड है। दिल कहते हैं अंतःकरण को। अंतःकरण क्या है? जो अंदर में कार्य करता है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ऐसे दुनिया में कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं है जो अंतःकरण यानी दिल का फोटो खींच ले। जिस दिल का ऑपरेशन होता है ना, जिसको हार्ट कहते हैं एलोपैथ की भाषा में, वो मांसपिंड है, उसमें रक्त संचार होता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान अभी तक हृदय के बारे में नहीं जानता, वो मन के बारे में नहीं जानता। मन को अंग्रेजी में माइंड कह देगा। माइंड यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क अलग है, अंतःकरण या दिल अलग है। जो इसमें रक्त संचार होता है वो है स्थूल हृदय, और जो हमारा आंतरिक हृदय है उसको कहते हैं अंतःकरण। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बाद में प्रकट होते हैं। उसके पहले अहंकार से इंद्रियां हमारी बनी होती हैं और महत्त्व से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन का सूत्र है महत् आख्यम कार्यम तत्वना, यानी महत्त्व से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की रचना होती है। ये जीव के अंतःकरण की बात है।
आत्मा के दिल की बात क्या है? आत्मा जिस चीज को अनुभव करती है, देखती है, उस अनुभव की प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया के कारक को ही दिल कहते हैं। काल माया के ब्रह्मांड में जो जीव का दिल होता है वो 4 सूक्ष्म कणों से मन चित्त बुद्धि अहंकार का मेल होता है, उसको हम हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं। और उसके अंदर सूक्ष्म चेतना का वास होता है, जिसको बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी सूक्ष्म जीव होता है। जिसको परमाणु कहते हैं, उससे भी सूक्ष्म जीव होता है। हमने जीव को और अंतःकरण यानी हृदय को बहुत स्थूल मान लिया है। आत्मा का हृदय भावात्मक रूप से ही हम बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं जो जीव का फोटो ले सके, अंतःकरण का फोटो ले सके। आत्मा परात्मा की नजर है, तो नजर का दिल कैसा होगा, इसके लिए बुद्धि काम नहीं कर सकती। आत्मा जो देख रही है बस अंदाज कर सकते हैं कि आत्मा का दिल ये है, क्योंकि परम धाम में वहदत है, हाथ पैर सब कुछ ब्रह्म रूप है, अक्षरातीत के स्वरूप है। हम इस दुनिया के भावों से अंतःकरण शब्द परात्म के लिए, राज्य के लिए या समाधि के लिए कर सकते हैं। कहते हैं ना, अक्षर मन उपजी आज देखो मत धन जी को प्रेम मिला। तो अक्षर के मन को हम आप अपने मन जैसा मत समझिए। अक्षर का जो दिल है वही आत्मा है, वही मन है। इस दुनिया के भावों के अनुसार व्याख्या केवल की गई है मानवीय बुद्धि से समझ में आने के लिए। ये है। वैसे तो धनी विरह और प्रेम से मिलते हैं, पर खाना तो पड़ता है। क्या ध्यान के लिए बहुत कम खाना चाहिए? क्या दूध का आहार ध्यान के लिए काफी है? अनाज दाल चावल क्या ध्यान में बाधा डालते हैं? क्या भूखे रहने से दर्शन जल्दी होते हैं? क्या फलों का सेवन ध्यान करने के लिए आवश्यक है? अगर किसी के पास इतने महंगे फल के लिए पैसे ना हो तो कहावत है हेल्थ इज वेल्थ। शरीर में खाने की कमी से कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हम कैसे आहार करें जो हम ठीक रहें और ध्यान भी करते रहें? देखिए, खाने की मात्रा सबके लिए समान रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। जो एक खेत में काम करेगा 8 घंटा, उसको तो भरपेट भोजन चाहिए। भोजन नहीं करेगा तो उसको टीबी या दवा का रोग हो जाएगा। एक गृहस्थ साधक के लिए, जिसको खेतों में काम करना होता है, उसके लिए अलग भोजन की मात्रा निर्धारित है, उसको भरपेट भोजन करना ही पड़ेगा। एक मानसिक परिश्रम करने वाले गृहस्थ के लिए, जिसको कई उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं, जिसको क्लास में 8 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं या पढ़ना पड़ता है, ऑफिस में काम करना पड़ता है, उसका भोजन भी शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति से कुछ कम होगा। लेकिन एक ऐसा योगी जिसको दिन रात गुफा में ही रहना है, वह इन दोनों से कम करेगा। मानसिक परिश्रम करने वाले की अपेक्षा गुफा में रहने वाला योगी ज्यादा भोजन करता है तो भी हानिकारक है। अपनी परिस्थिति, शारीरिक क्षमता के अनुसार भोजन किया जाता है। कितनी मात्रा में भोजन करना है, इसका परिमाण व्यक्ति के आकार, कार्य क्षमता के आधार पर लिया जाता है। जैसे एक गांव के किसान को 6 रोटी से पहले पेट नहीं भरेगा। शहरी व्यक्ति के लिए 4 रोटियां बहुत ज्यादा है। फावड़े चलाने वाले के लिए 4 रोटी कुछ भी नहीं, 4 रोटी तो उसका नाश्ता होता है। तो ये माप नहीं डाल सकते आप। और जो दिन रात परिश्रम करेगा, वो एक बार में मानसिक परिश्रम, वो सवेरे 4 पराठे वो नहीं खा सकता, 4 रोटियां दोपहर को नहीं खा सकता, शाम को भी नहीं खा सकता। उसका एक नपातुला आहार होता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य की निशानी क्या है? हितांशी च मितांशी च सम विनोदी च संयमी स्वाध्याय श्रमशीला च स्वस्थ सदा सुखी। हितकारी आहार करने वाला, मितांशी कम आहार करने वाला, सम विनोदी हमेशा हंसमुख रहने वाला, और संयमी मन और इंद्रियों पर अधिकार रखने वाला। स्वाध्याय श्रमशीला च, स्वाध्याय के प्रति लगाव रखने वाला, श्रमशील हमेशा कुछ न कुछ परिश्रम करते रहने वाला। निठल्ला व्यक्ति न विद्वान बन सकता है,
न निठाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। निठाला व्यक्ति न आर्थिक क्षेत्र में काम कर सकता है न सामाजिक क्षेत्र में। हमारे देश में 70 लाख महात्मा हैं और 70 लाख महात्मा में 60 लाख महात्मा निठल्ले हैं। न आध्यात्मिक अपनी उन्नति करेंगे न बौद्धिक उन्नति करेंगे, कहेंगे कि हमने संसार को छोड़ दिया है। जब आपने संसार को छोड़ दिया है तो गृहस्थियों से चढ़ाने की इच्छा क्यों करते हैं? नहीं तो आप जंगल में ध्यान कीजिए, अध्ययन कीजिए। आप समाज को कुछ प्रचार भी नहीं करना चाहते तो आत्म कल्याण तो करते रहिए। भारत के जितने मठों और आश्रमों में निगरानी कीजिए, 12 बजे से 3 बजे के बीच में 80% में लोग सोते हुए मिलेंगे, चाहे जाड़े का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है, क्योंकि उनको काम धाम नहीं है। ये याद रखिए, निष्क्रियता वैराग्य का नाम नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है पुरुषार्थ। जो राग हमने संसार के लिए किया था, संसार का राग छोड़कर परमात्मा के लिए करें। इसलिए चारों वेदों में, 6 दर्शनों में कहीं भी निष्क्रियता शब्द नहीं मिलेगा। आहार की मात्रा हर व्यक्ति अपने निर्धारित करे। हमारा जितना अमाशय है, जितनी जगह है, उसका आधा भाग अन्न से, फल से भरिए। जो शेष बचता है उसका आधा भाग जल के लिए रखना चाहिए और शेष भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। ये आदर्श भोजन का परिमाण है। जिस भोजन को करने के आधे घंटे के बाद नींद आने लगे, आलस्य आने लगे, कुछ करने को जी न चाहे, शरीर में भारीपन आए, समझिए कि भोजन तमोगुणी हो गया, रजोगुण का प्रभाव हो गया। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निमग्नात् कौन्तेय। प्रमाद आए, आलस्य आए, नींद आए तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर तमोगुण की मात्रा हो गई है। आप प्रातःकाल 4 रोटी खा लेंगे तो आपको आलस नहीं सताएगा। रात्रि के 10 बजे 4 या 3 रोटी खाएंगे तो आलस समा जाएगा, क्योंकि समय का अंतर पड़ता है। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही जठराग्नि में वृद्धि होनी शुरू होती है, शरीर में पाचक रस ज्यादा मात्रा में बनते हैं। इसलिए प्रातःकाल 9 से 11 बजे का जो समय होता है सबसे ज्यादा सात्विक होता है। बड़े बड़े योगी इसी समय भोजन करते हैं। कोई भी योगी उच्च स्तर का रात्रि को भोजन नहीं करता। रात्रि का जो भोजन किया जाता है वो तमोगुण पैदा करता ही है। लेकिन जो एक खेत में काम करने वाला है, दिन भर उसने फावड़ा चलाया, लकड़ियां काटी, चारा काटा, बेचारा रात को नहीं भोजन करेगा तो उसका शरीर नहीं चल सकता। इसलिए उसके लिए नियम नहीं है, उसको कुछ न कुछ हल्का आहार तो लेना ही पड़ता है। हाँ, ये जरूर है 10 बजे ना ले ले, 8 बजे तक हल्का आहार ले ले और सवेरे उठ करके वो आंखें बंद करके राज्य का ध्यान कर ले। सोते समय भोजन से 3 घंटे के बाद सोना चाहिए। भोजन करके कभी भी तुरंत नहीं सोना चाहिए। भोजन के बीच में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। छांदोग्योपनिषद में बताया गया है कि आचमन का विधान करना। छांदोग्योपनिषद में एक अध्याय है, उसमें लिखा है स ह वाच किम में वासा भविष्यत् आप तस्मात् वा एतस्मात् पुरस्तात् अद्भि पड़तत् लंबको ह वासो भवत् नग्नो ह भवत्। ये छांदोग्योपनिषद का कथन है कि भोजन से पहले आचमन करना चाहिए। आचमन किसको कहते हैं? आपकी हथेली में जितना जल आ जाए, 1 चम्मच। तो आप लोग आडंबर न दिखाना शुरू कर दीजिएगा कि कहीं आप जाएं और सब लोग हथेली में पानी ले लेकर के करने लगे तो सारे विरोधी ग्रुप कहेंगे कि राजू स्वामी ने सबको वेद का कर्म कांड सिखा दिया है। अरे भाई, गिलास लेकर के 1 चम्मच के बराबर पानी पी लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको ये जिसाला में नहीं बैठे हैं कि हथेली में ही आचमन करना है। 1 चम्मच के बराबर पानी पहले पी लीजिए और भोजन के पश्चात 1 चम्मच पानी पी लीजिए। तो क्या होगा, जैसे व्यक्ति नग्न रहता है तो गंदा लगता है, वस्त्र से वो ढक जाता है। जैसे हम कोई अंगों को वस्त्र से ढकते हैं तो ये मर्यादा रहती है, उसी तरह से अन्न के विकार को भोजन से पहले और भोजन के पश्चात का आचमन ढक देता है। सत्वगुण होने के लिए ये बहुत प्रक्रिया, ऋषियों की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। दूसरी बात कि भोजन के साथ परमात्मा का नाम स्मरण अवश्य हो जाए। भोग लगाने की परंपरा क्यों है? परमात्मा कभी खाता नहीं है। पत्थर की मूर्ति क्या खाएगी? शालिग्राम भगवान को कभी भूख नहीं लगती, वो तो पत्थर है। शिवलिंग को कुछ नहीं भूख लगती।
जगन्नाथ भगवान के लिए कितने व्यंजन बनाए जाते हैं। जगन्नाथ भगवान तो लकड़ी के हैं, लकड़ी क्या खाएगी, लेकिन भावना है कि हमें जगन्नाथ भगवान को भोग लगाना है, तो लकड़ी के जगन्नाथ को, पत्थर के भगवान को 56 भोग कराए जाते हैं। इसमें नहीं पड़ना है। आप जहां भी भोजन कीजिए, अपने हृदय में प्रीतम की छवि को याद कीजिए, भावात्मक रूप से समझिए कि हमने सब कुछ समर्पण किया। जिन मानसिक भावों से भोजन करेंगे, आपके मन पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए भोजन करते समय किसी के प्रति मन में घृणा के विकार न रखें। क्रोधित अवस्था में भोजन न करें, क्योंकि यदि आप क्रोधित अवस्था में भोजन करते हैं तो आप में मनोविकार का पैदा होना अनिवार्य है। दूसरी बात, एक आदर्श माप जो मैंने बताई, भूख का आधा भोजन करें, आधा जल के लिए छोड़ दें। भोजन के 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पी सकते हैं। कोई मजबूरी हुई, अटकने की संभावना हुई तो बीच में घूंट भर जल जितने आवश्यक उतना पी लीजिए। लेकिन भोजन के साथ ही साथ ज्यादा पानी पीते रहेंगे तो क्या होगा, आपका फैट बढ़ता जाएगा। यौगिक आहार, जैसे कि मैंने अभी कहा, राज्य का नाम लेना, उसके पश्चात धीरे धीरे चबाकर खाना और आचमन कर लेना, ये सात्विकता के लक्षण हैं। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी, जैसे आप 1 घंटे की साधना करते हैं, चितवनी करते हैं प्रातःकाल, तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है शाम को आप भोजन हल्का आहार कर लीजिए। यदि आपको खेती का कार्य करना है, यदि आप मानसिक रूप से परिश्रम करते हैं तो आप उसके अनुसार भोजन कीजिए। यदि आपकी साधना 3 घंटे से ऊपर हो जाती है तो निश्चित है कि आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जो दिन रात 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की साधना करते हैं, उनका आहार आधा पेट ही होगा। आधा पेट परम योगी, पौन पेट योगी, ये याद रखिए। और जो गले तक भोजन कर लेता है उससे ध्यान की साधना नहीं हो सकती। वैष्णव लोग हमेशा उल्टा चलते हैं। जो योगी होते हैं दिन को भोजन करते हैं, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, आप देखिए जैनी महात्मा 9 से 11 बजे के बीच में ही भोजन करते हैं, क्योंकि उस समय का भोजन दैव भोजन होता है। वैष्णव लोग दिन में नहीं खाएंगे, वो रात को खाएंगे। वो लड्डू, प्याज को क्या कहेंगे, राम लड्डू, और नमक को क्या कहेंगे, रामरस। रामरस नहीं है, रावण रस है। जीवा पर उनका कंट्रोल नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, रात को खाएंगे तो पूरी रात सोते हैं और सवेरे शालिग्राम को धो धोकर के बाद में उसकी परिक्रमा करेंगे, माथा रंगेंगे, माला फेरेंगे, क्या क्या कर्मकांड करते हैं, पूरा दिन कमा देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको प्रेम का रास्ता अपनाना है। आपका आहार सात्विक हो, मात्रा में होगा तो कुछ भी खाएंगे सात्विक होगा। प्रश्नकर्ता ने एक बात की है, क्या दूध का आहार ध्यान के लिए काफी है? आजकल जो दूध मिल रहा है, यूपी और एमपी के दूध पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि यूरिया डालकर और कास्टिक सोडा से यदि दूध मिला हो तो जहर है, ऐसा दूध मत पीजिए। यदि आपको गारंटी है कि ये दूध गाय का है तो पीजिए, नहीं तो भैंस का दूध भी पीने की कोई जरूरत नहीं। दूध सात्विक है, फल सात्विक है, लेकिन कब? आजकल जो केला पकाया जा रहा है, एल्ड्रीन के घोर में पकाया जा रहा है। उस केले को खाकर आप अच्छे तरह की साधना नहीं कर सकते, आपको रोग हो जाएगा। फल आहार कैसा होना चाहिए, पाचक हो। साधना के लिए मूंग से आहार से श्रेष्ठ कुछ भी आहार नहीं है। मूंग क्या है? साबुत मूंग हो, जिसका छिलका हटाया ना गया, उसको उबाल लीजिए। उसमें यदि आपकी उम्र 40 से कम है तो 1 चम्मच हल्का घी डाल सकते हैं। उसको उबाल करके आप खाइए। सबसे अच्छा और सात्विक आहार है। शरीर में किसी तरह का तामस नहीं होगा, जल्दी से पच जाया करेगा। आपने 10 केले खा लिए, फलाहार के नाम पर आजकल बहुत आडंबर है। लोग एकादशी व्रत रखते हैं, विशेषकर वैष्णव लोग क्या कहेंगे कि आज हमें एकादशी व्रत करना है, सिंघाड़े का आटा मंगवाएंगे, उसका हलवा बना लेंगे, कोई उसके पकौड़े बना लेगा, फिर दूध भी आधा लीटर आ गया।
यदि सिंघाड़े के आटे के पकोड़े खाने हैं, हलवे खाने हैं और दूध भी पीना है, फिर केले भी खा लेने हैं, तो उपवास क्या हुआ? इस तरह से साधना के नाम पर, फलाहार के नाम पर गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आहार का मतलब योगी ध्यान करने वाले की आंतों में मल जमा नहीं होना चाहिए। आपने इतने केले खा लिए कि वो कब्ज बन गया तो उससे कोई फायदा नहीं। आप केमिकल के छिड़काव से अंगूर 1 किलो मंगा कर खा लिए, सोचते कि इससे हमारा ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए 6 रस हैं, कटु, अम्ल, लवण, अति, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विधायना, आहारा, राजेश, दुख, सुखा, भयप्रदा। कड़वा, आपने कटु चीजें ज्यादा खा ली, करेला वगैरह। अम्ल, खट्टा। लवण, सीमा से ज्यादा, समुद्री नमक। अति उष्ण, बहुत गर्म चीजें। आप दूध भी बहुत गर्म पिएंगे तो आप में रजोगुण तमोगुण पैदा होगा। भैंस का दूध बहुत गर्म करके पिएंगे तो आप में तमोगुण का लक्षण पैदा होगा। अति उष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी तीखापन लिए, जैसे मिर्ची। वैष्णव लोग को मैंने देखा है, शंकर जी महाराज के जो गुरु जी थे, कहने को फलहारी खाते थे, लेकिन तीना का चावल खाते थे, उसमें कई मिर्चा डालते थे। भाई यदि तुम्हें मिर्ची खानी है तो फलहारी क्यों? आप अपने को रस से बचाइए। यदि आपने रस को जीत दिया तो मन को जीत लेंगे। संपूर्ण रसों की उद्भव करती रसना ही है। जो मनुष्य अपनी रसना को जीत लेता है वो मन और इंद्रियों पर, सब पर उसका अधिकार हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मीठा मत खाइए, लेकिन आप में मिर्च की, नमक की, मीठा की, खट्टा की कोई आसक्ति रहती है तो आपका मन चंचल बने रहेगा। यदि आप नींबू देख करके, कच्चे आम की केरी देकर आपका मन ललच गया, स्वाद के पीछे आप भागेंगे तो मन आपका भागेगा, आपकी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। इसलिए जिसने अपनी जीवा को जीत लिया, समझ लीजिए उसने मन को जीत लिया। जीवा से स्वादिष्ट पदार्थ खाते रहेंगे तो आपके जीव में मायावी सुखों की तृष्णा बढ़ती रहेगी। आहार शोधन का यही परिणाम है। यदि आप सूखी रोटी जौ की खा लेते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये भी है, क्या फलों का सेवन ध्यान करने के लिए आवश्यक है? फल सात्विक होते थे पहले, आज नहीं है। जो आम कार्बाइड में पकाया गया है वो तो कैंसर पैदा करेगा। उस कार्बाइड में पकाए हुए आम को छूने की भी जरूरत नहीं है। एल्ड्रीन के घोल में डालकर पकाए गए केले को खाने की जरूरत नहीं है। और केमिकल छिड़क करके अंगूर जो सुंदर सुंदर दिखता है, क्योंकि दिल्ली के सुंदर साथ कौन सा फल खरीदते हैं? जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है। ये नहीं समझते कि उसमें जहर कितना पड़ा है। जो चमकदार सेब दिखता है उस पर मोम की पालिश की गई होती है, वो आपके पेट में जाकर रोग ही रोग पैदा करेगा। याद रखिए, केवल फल खाने से समाधि नहीं लग सकती। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। प्रणिधान किसको कहते हैं? समर्पण। आपका हृदय इतना कोमल हो जाए, इतना प्रेममयी हो जाए, इतना सात्विक हो जाए कि आप सब कुछ राज्य के ऊपर छोड़ दीजिए, आप में अहम की ग्रंथि न रह जाए, तो समझिए कि अब दर्शन होने की हरी झंडी मिल गई। लेकिन यदि आप फल ही खाते रहें कि हम तो इतने साल फल खा लिए, हमारी चितवनी नहीं लगी, ये सब गलत है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। सात्विक हो। सात्विक का मतलब मात्रा हो, अल्प मात्रा हो, धीरे धीरे खाया गया हो, पवित्र कमाई का अन्न खाया गया हो। एक मैं सच्ची घटना बताता हूँ। एक वानप्रस्थी जी थे, उन्होंने कहीं भोज में जाकर के, कहीं भंडारा हुआ था, भोजन कर लिया। उनको पहले बहुत अच्छा ध्यान लगता था, लेकिन उस रात जब ध्यान में बैठे तो एक लड़की रोती हुई दिखाई दी। ध्यान लगा नहीं, पूरी रात को कई घंटे बैठे रहे। जाकर अपने गुरुदेव से मिले, कहा कि गुरुदेव मैं रात को पूरी रात ध्यान में बैठा रहा, मेरा ध्यान लगा ही नहीं। इसके पहले मैं 6-6 घंटा बैठता था, मेरा ध्यान लगने लगा था, आनंद मिलने लगा था। कल की रात ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने पूछा कि तुमने भोजन कहाँ किया था? कहा कि मैं उस आश्रम में ठहरा था, वहां एक सेठ ने भंडारा किया हुआ था।
उनके गुरु ने कहा कि जाकर पता लगाओ उस सेठ कौन था। जाकर पता लगाया, सब कुछ, तो सूचना क्या थी? एक 60 वर्ष की उम्र का सेठ 16 साल की लड़की से जबरन विवाह किया था उसके पिता को पैसा देकर, और उसने अपना पाप छिपाने के लिए उस आश्रम में आकर के भंडारा कर दिया था। उसमें वानप्रस्थी जी ने खाया था। भोजन तो कर लिया, आखिर क्या किया होगा? जो रोटी दाल चावल मिला तो वही ना, लेकिन वो पाप का पैसा था। परिणाम स्वरूप ध्यान में वही लड़की रोती हुई दिखाई दी। इसलिए आप जो भी भोजन कीजिए, पवित्र कमाई का भोजन हो, नंबर 2 के पैसे का ना हो, घूस के पैसे का ना हो, किसी का दिल दुखा करके लिए गए पैसे का ना हो। आप सोचते हैं कि गलत तरीके से पैसा आ जाए और हम फल खाते रहें, अच्छे अच्छे मेवे मिठान खाते रहें, अन्न को छुए नहीं तो हमारी सुरता लग जाएगी, तो कभी भी संभव नहीं। सात्विक आहार किसको कहते हैं? आयु सत्य बल आरोग्यम सुखम प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्ध आहारा भोजनम सात्विकम प्रिया। ये रस्या रसीले, जिसमें रस हो। भुना हुआ अन्न तमोगुणी होता है। ध्यान करने वाले को कभी भी भुना हुआ मक्के का भूजा नहीं खाना चाहिए। मक्का आपको नहीं समझ में आएगा, पॉपकॉर्न आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली वालों को ये समझ आए कि जो पॉपकॉर्न होता है ना भुना हुआ, उसको नहीं खाना चाहिए। गांव के भाई समझते हैं कि उसको मक्के का भुना हुआ भोजन करते हैं, क्योंकि वो खुश्क होता है। जिसका रस जल गया वो तमोगुणी होता है। यातयामम गतिरसम, जिसका रस जल गया हो। पूर्तिम च परिष्टम च, जूठा हो और बासी हो। बासी हो, सड़ा गला हो। उच्चिष्टम च मेधमम च भोजनम तामसम प्रियम, जिससे दुर्गंध आ रही हो वो तामसिक भोजन होता है। मांस से दुर्गंध आती है, अंडे से, लहसुन से, प्याज से। आप सोचेंगे कि लहसुन प्याज को क्यों बार बार मना किया जाता है? लहसुन और प्याज औषधि दृष्टि से गुणकारी है, ये बात ठीक है, लेकिन गुणकारी के नाम पर यदि आपको व्यसन है कि कच्ची प्याज भोजन के साथ करनी है, उसकी छौंक लगानी है, आप स्वाद के लिए खाते हैं, तो आप साधना नहीं कर सकते। यदि मजबूरी में डॉक्टर राय देता है तो लहसुन की कली को आप छील करके सवेरे सवेरे खाली पेट लेकर के पानी से निगल लीजिए, तब तो उसका तामस दब जाएगा। लेकिन आप बढ़िया तेल में छौंक रहे हैं, घी में छौंक डाल रहे हैं, उसमें मिर्च मसाला डाल रहे हैं और कहेंगे कि औषधि है। कहाँ लिखा है मना? तो गीता मना करती है। जिससे दुर्गंध आती है वो तामसिक भोजन होता है, चाहे मांस हो, शराब हो, लहसुन हो, प्याज हो, अंडा हो, कोई भी चीज। जो भोजन बासी हो जाता है उसमें किसी न किसी रूप से दुर्गंध पैदा होती है, इसलिए वो तमोगुणी है। रात्रि का भोजन रख देना और सवेरे बिना गर्म किए उसको खा लेना तामसिक का लक्षण है। उतना ही बनाइए जितना कि रात का प्रयोग हो जाए। अनाज, दाल, चावल क्या ध्यान में बाधा डालते हैं? बाधा नहीं डालते। अनाज में क्या होता है? अग्नि तत्व ज्यादा होता है। फल में क्या होता है? जल तत्व ज्यादा होता है। जल तत्व में सत्वगुण की मात्रा ज्यादा होती है, अग्नि तत्व में रजोगुण तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कोई गरिष्ठ अन्न आप खा लेंगे, बाजरे की रोटी खा लेंगे, तो निश्चित है कि तुरंत नींद आनी शुरू हो जाएगी। और आपने हल्का सा फल खा लिया, खीरा खा लिया, खीरा में 98% 95% पानी होता है, आपको नींद नहीं आएगी। सात्विक भोजन करेंगे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए प्राचीन काल के ऋषि लोग जो वनों में रहते थे, वनफल खाया करते थे, उनके लिए साधना बहुत सरल थी। आजकल मार्केट का फल खरीद करके साधना करना बहुत कठिन है। आप एक लाइब्रेरी में किताब है पतंजलि योग दर्शन, उनकी व्याख्याकार हैं स्वामी ओमानंद सरस्वती। उनका मैं आहार बताता हूँ। वैसे तो निजानंद योग जो ग्रंथ है उसमें अनेक योगियों के खान पान और कितने ग्रंथों के अध्ययन का अनुभव के आधार पर खान पान की सारी प्रक्रिया उसमें दर्शा दी गई है। उनका आहार मैं बताता हूँ, लेकिन आप उनकी नकल नहीं करना। प्रातःकाल 2 छुहारे, 5 मुनक्के
और पिसी हुई ब्राह्मणी बूटी, ये उनका आहार है। दोपहर को शाकाहार, शाकाहार यानी सब्जी, साग सब्जी जो कुछ मिले उबाल लिया, और उसमें यदि 40 साल से कम अवस्था है तो हल्का घी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब उसको आप खूब सरसों का तेल में छौंकते रहेंगे तो वो सात्विक तो रहने को नहीं, छौंकिए नहीं। कोई भी योगी न तो घी में छौंक लगाएगा न सरसों के तेल में छौंक लगाएगा, क्योंकि छौंक लगाने से उस तेल का रासायनिक समीकरण बदल जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल बना लेती है। इसलिए भारतीय दर्शन में घृत को ऊपर से डालने का विधान है। जब घी में पूड़ियां तली जाती हैं, पहले तो मना किया जाता था, लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान जब ये कहने लगा है कि जब पकोड़े तले जाते हैं तो उसमें ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो सीधे कैंसर पैदा करते हैं। ये जो जितने रिफाइंड तेलों को लाकर आप तल तल कर पकौड़े खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, ये कैंसर के लिए बहुत बड़े उत्तरदायी होते हैं। जिन प्रांतों में लोग तला हुआ भोजन ज्यादा खाते हैं, कैंसर के रोगी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीडेंट तत्व पैदा हो जाते हैं जो कैंसर को पैदा करते हैं। जो तंदूर में ज्यादा तापक्रम पर या ऐसे आजकल बर्तन चले हैं उसमें ज्यादा तापक्रम पर कोई चीज पकाएंगे तो वो भी चीज कैंसर को जन्म देती है। और रात्रि को क्या करते थे, शाम को सोते समय आधा लीटर दूध पी लेते थे, ये उनका आहार था। गीता स्वामी नाम के एक महात्मा थे जो दिन में 2 बार दूध की चाय और आधा छटाक गेहूं की दलिया, आधा छटाक चौलाई का साग खाते थे और 100 साल की उम्र तक बच्चों की तरह चलते फिरते रहते थे। इसलिए गेहूं की दलिया को आप उबाल लीजिए और मूंग की दाल, ये मेरी दृष्टि में आज के युग में सबसे अधिक सात्विक है, सस्ता है, किसी पर बोझ भी नहीं बन सकता और शुद्ध रहेगा। फल आप वही खाइए जो जिसमें आपको विश्वास है किसी में किसी तरह का केमिकल नहीं डाला गया है। मात्रा से खाइए तो अन्न आहार करके भी आप ऊंची स्तर की साधना कर सकते हैं। और आज के युग में शुद्ध अन्न का सेवन किया जाए, मूंग का और दलिया का। यदि रोटी खानी पड़े तो हल्की मात्रा में खाइए। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, शारीरिक परिश्रम करने वाला भरपेट उसको चाहिए, मानसिक परिश्रम करने वाला उससे कुछ कम चाहिए, और जो दिन रात जिसको साधना में रहना है केवल वो अपना आहार हल्का करे। आप सोचेंगे कि भोजन बिल्कुल छोड़ देंगे तो भोजन छोड़ने से राजी नहीं मिलेंगे। आप ये सोचेंगे कि हमसे में इंद्रावती जी ने 6 महीना भोजन नहीं किया तो उनको राजी मिल गए तो हम भी कर सकते हैं। याद रखिए, इंद्रावती जी की आत्मा जिस जीव पर बैठी है वो मरु राजा का जीव है, और मरु राजा का जीव पहले से हिमालय के कलाप ग्राम का रहने वाला है। हिमालय में कलाप ग्राम उस स्थान को कहते हैं जहां आप स्थूल शरीर से पहुंच नहीं पाते, जो जहां केवल योगी ही निवास करते हैं, सिद्ध पुरुषों का स्थान है। और वहां से मरु और देवापी के जीव ने आकर के अलग अलग स्थानों पर जन्म लिया था, जिनके अंदर परमधाम की श्यामा जी और इंद्रावती की आत्मा ने प्रवेश किया था। जो मिहिराज के जीव के संस्कार हैं वो हमारे और आपके जीवों के संस्कार तो नहीं। आपका यदि हृदय पवित्र नहीं है तो भोजन छोड़कर राज्य को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। हमें साधना करनी है कि हमारा हृदय कितना कोमल बन गया है, कितना पवित्र बन गया है। हम यौवन की दहलीज पर खड़े हों फिर भी हम निर्विकार भाव को प्राप्त हो जाए। निर्विकार भाव किसको कहते हैं? सुखदेव बैठे हैं, रंभा सामने नृत्य कर रही है, सुखदेव को कोई नहीं लगता, सुखदेव को मालूम ही नहीं कि ये स्त्री है। जो स्त्री भाव से परे हो जाए, पुरुष भाव से परे हो जाए, शरीर से परे हो जाए, सब में रहकर सबसे अलग हो जाए, समझिए कि उसका हृदय पवित्र हो चुका है। प्रेम और वासना अलग अलग है। प्रेम को वासना नहीं कर सकते, वासना को प्रेम नहीं कर सकते। वासना का संबंध शरीर से है, प्रेम का संबंध आत्मा और दिल से है। जब शरीर का दिखना बंद हो जाए तो समझिए कि हम निर्मल हो गए हैं। यदि आंखों से हमें कोई स्त्री दिखाई देती है तो हम निर्मल अपने को नहीं कर सकते पूरी तरह से। यदि हम किसी बहन को आंखों से पुरुष दिखाई देता है और उसे घृणा की चादर पाल रखी है, जो
अभी कुछ माह पहले जिन का देहांत हुआ था, ये वृंदावन में जिनका बहुत, कृपालु जी महाराज की शिष्या आई थी, कुछ साल पहले सरसाओं में कार्यक्रम किया था। उनके बारे में पता चला कि वो किसी पुरुष को देखती ही नहीं प्रातःकाल। भाई पुरुषों ने क्या बिगाड़ रखा है? उसी तरह से कुछ ये स्वामीनारायण पंथ के महात्मा होते हैं, वो स्त्रियों को नहीं देखते। भाई आपकी माता आपके सामने आ जाए तो मां से भी मुंह फेर लेंगे। आपकी सगी बहन आती है तो जिस बहन को पवित्र भावना से देखते हैं, उसी तरह से सारी स्त्रियों को पवित्र भावना से क्यों नहीं देखते? ये मानवीय मन की कमजोरियां हैं। हमारा मन, चाहे स्त्री का हो पुरुष का, जब इस भेद बुद्धि से परे हो जाए, सबके साथ रहकर भी सबको आत्मिक दृष्टि से देखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हम पवित्र हो गए हैं, हम विकार भावनाओं से परे हो गए हैं, अब प्रेम की राह पर चलने का अधिकार अब हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए आपको आहार इतना करना है कि हमारा मन विकारग्रस्त न हो। यदि आपने अपने आहार में तमोगुण बढ़ा लिया तो निश्चित है कि आपका विकार बढ़ेगा। जैसे सुंदर सा सोचते हैं कि क्या दादा स्वामी बार बार जब देखो तब भोजन पर मना करते हैं। आप कहेंगे कि हम तो एक मिर्चा तो बस खाते हैं, एक कप चाय पी ले लेते हैं, एक कप कॉफी पी लेते हैं, क्या नुकसान है इसमें? एक एक मिर्च खाकर आपने 365 मिर्चें साल में खा ली। एक एक कप चाय या कॉफी पीकर 365 कप आपने पी लिया। परिणाम क्या होगा? एक बाल्टी में दूध है और उसमें 1 नींबू डालिए या 10 नींबू डालिए। 10 नींबू डालने से ज्यादा फटेगा, लेकिन 1 नींबू भी डालने से उसकी संरचना तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाएगी। इसलिए यदि हमें तीव्र सफलता प्राप्त करनी है, अध्यात्म के सांचे में ढालना है, तो लहसुन, प्याज, तीखी लाल मिर्चें, लाल मिर्च हो चाहे हरी मिर्च, सबका परित्याग कर दीजिए। सात्विक आहार कीजिए, अल्प मात्रा में हो। अल्प मात्रा का मतलब ये नहीं कि हम महाराज की नकल कर लें कि महाराज जी, श्री जी 2 पैसे के वजन के बराबर अन्न खाते थे तो हम भी वैसे करने लगे। बुद्ध ने यही किया। बुद्ध ने अन्न का एक एक दाना एक एक दिन खाना शुरू किया। 6 साल बीत गए थे, 7 साल बीत गए थे, बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन निरंजना नदी के किनारे स्नान करने गए थे। नदी से निकले तो लगा कि बेहोश हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। एक वृक्ष की डाल को पकड़कर किसी तरह से चल फिर करके आए। खाना क्या खाते, थोड़ी सी ताकत हुई, रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े थे। पुनः सुजाता उधर से आई थी, उसने मुख में उनके डाला तो सुजाता की खीर खाकर उनको होश आया। फिर सुजाता ने जो खीर रखी सारा पेट भर कर खा लिया। उनके साथियों ने सोचा कि इसने तो कटोरा भरकर खीर खा गया, पहले दिखावा करता था कि एक एक अन्न का दाना खा रहा था, ये लगता है कि पथभ्रष्ट हो गया है। उनके साथ जो 5 साथी थे न घृणा के कारण छोड़ करके चले गए। अब बुद्ध अकेले थे। भोजन करने से उनके अंदर शक्ति का संचार हो गया था। इसके पहले 6 वर्षों तक बुद्ध ने, जैसे अभी जेठ का महीना चल रहा है, जेठ की तपती दोपहरी में नंगे शरीर बैठे रहते थे। जाड़े के मौसम में नंगे शरीर बैठे रहते थे शीत में, और बरसात में भी धूप शीत वर्षा सहकर उन्होंने ये सोचा कि हम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के ये जो कष्ट दिया जा रहा है, गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी ऋषिकृत ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कहीं नहीं लिखा है कि हाथ ऊपर उठाए रखोगे तो तब होगा। ये वैष्णव लोगों ने भागवत वगैरह ग्रंथों में क्या लिख दिया है, आग तपा चारों तरफ, जैसे अभी जेठ का महीना है, धूप में बैठ जाएंगे और चारों तरफ आग तपा लेंगे। कहेंगे कि क्या हम कर रहे हैं, पंचाग्नि तप कर रहे हैं। ये पंचाग्नि तप नहीं है, कठोपनिषद में लिखा है पंचाग्नियों त्रिणाचकेता, पंचाग्नि विद्या अध्यात्म विद्या है। लेकिन आग तपाने से तपस्वी बना जाता तो ये जितने चूल्हा झोंकने वाले, ये जो गन्ने की जहाँ पेराई होती है उसमें बड़े बड़े चूल्हे होते हैं, तो सारे तपस्वी हो जाए।
राख लपेटने से योगी बना जाए तो जितने जानवर राख लपेट लेते हैं सारे ब्रह्मज्ञानी हो जाए। दाढ़ी बढ़ाने से और जटाई रखने से तपस्वी बना जाए, परमात्मा को पाया जाए तो जितने ऋक्ष हैं सारे तपस्वी हो जाए, योगी कहलाया जाए। इन भेषभूषाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपका अंतःकरण कितना पवित्र है, आप कितने सात्विक हुए। अभी मैं बुद्ध की बात कर रहा था। बुद्ध जब इसी उथड़ बूंद में बैठे हुए थे कि 7 वर्ष बीत गए। कितने ज्ञानी जनों से मैंने चर्चा की, मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। अब दृढ़ संकल्प किया, ये आश्रय सुस्थित्वा शरीरम त्वक अस्ति मांसम विलयम प्रियात्। अब इस आसन पर बैठे बैठे चाहे मेरी हड्डी सूख जाए, चाहे मांस गल जाए, जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा मैं कभी उठूंगा नहीं। और दृढ़ संकल्प के साथ, उनका मन निर्विकार हो चुका था, दृढ़ संकल्प के साथ 7 दिन 7 रात की अखंड समाधि लगती है और उसमें उनको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। किस तरह से? आप भी नकल करना शुरू कर दें कि हम भी एक दाना गौतम बुद्ध की तरह खाएंगे, या श्री महाराज ने हफ्ते में जैसे आप विश्व की अंग में श्वास भी छोड़े संग हम भी करेंगे तो हमको भी राज्य मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप अपने आहार को इतना सात्विक कर लीजिए कि आप ही निर्विकार अवस्था में पहुंच जाए। बुद्ध ने ये मध्यम मार्ग कहां से चुना? कुछ महिलाएं बगल से गुजर रही थी और एक गीत गाती जा रही थी। उस गीत का आशय था कि वीणा के तारों को जोर से न खींचो नहीं तो वो टूट जाएंगे, वीणा के तारों को ढीला न करो नहीं तो नहीं बचेंगे। इसलिए यदि बहुत ज्यादा खाते हैं कि हम बहुत ज्यादा पदार्थ खाएंगे, मेवा बादाम खाएंगे, दूध पिएंगे तो हम ध्यान साधना कर सकेंगे, तो ये भी गलत है। और इतना मत खाइए कि आपको बैठा ही नहीं जाए, चला ही नहीं जाए तो भी आपको ध्यान नहीं लग पाएगा। यदि आप शरीर को आहार नहीं देंगे तो क्या होगा? शरीर में अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा और उससे आपका मन चंचल हो जाएगा। शरीर में चलने की तो ताकत नहीं रहेगी। हाँ, उनके लिए छूट है जो शरीर से परे हो गए हैं। वो यदि अल्प आहार लेते हैं, यदि दिन में 1 गिलास दूध ले लिया, 2 हल्की रोटी ले ली, 2 केले ले लिए, तो योगी के लिए ये सबसे सरल और शुद्ध आहार है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी मात्रा में लीजिए ताकि आपके शरीर में किसी तरह का तामस न पैदा हो। आपने एक बार में 5 रोटियां खा ली। कल्पना कीजिए, न शाम को खाएंगे न सवेरे खाएंगे, दोपहर को एक बार ठूस लिया। अब 5 रोटियों का अग्नि तो प्रज्वलित होगी। परिणाम क्या होगा? आप ध्यान में 2 घंटे के बाद ही बैठ पाएंगे। आपको उसकी अग्नि शांत करने के लिए पानी पीना पड़ेगा। लोक संख्या के लिए फिर जमा ध्यान तोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसी मात्रा में भोजन कीजिए कि हल्का भी हो। एक बार के बैठे तो 3 घंटा आराम से बैठ जाए, 2 घंटा आराम से बैठ जाए। योगी को परिस्थिति के अनुसार अपने भोजन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। बस नींद ना आए, तंद्रा ना आए, आलस ना आए, शरीर में भारीपन न बढ़े, ये भोजन का परिमाण यही निश्चित करता है। इसलिए बहुत खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। कृष्ण योग गीता में कहते हैं जो बिल्कुल नहीं खाएंगे उनका भी सिद्ध नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा खाएंगे उनका भी सिद्ध नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा सोते रहेंगे उनका भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा सोने से आपके अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा। और जो दिन रात जगते ही रहेंगे कि हम जाग जाग करके पालेंगे, उनका भी ध्यान नहीं लगना है, क्योंकि उनको झपकी आती रहेगी। इसलिए उचित आहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य स्वप्नस्य चेतसा युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, न कम खाइए न ज्यादा खाइए, न कम सोइए न ज्यादा सोइए, मध्यम परिमाण में लेकर चलेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लक्ष्य रखिए कि हमारे मन में किसी तरह का विकार न हो, हमारे अंदर माधुर्य भावना बनी रहे। अंगना भाव का अर्थ ये नहीं, मैंने कई जगह देखा है जब पूर्ण ब्रह्म बोला जाता था तो कई सुंदर सा जो पुरुष होते थे अपने सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर, कोई ओढ़नी का पल्ला लेकर नाटक किया करते थे कि हम अंगना बन गए, हमको राज्य मिल गए, नाचने लगते थे। ये सब आडंबर ढोंग। माधुर्य भावना किसको कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई में पुरुषत्व था। रानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह हुआ था, महल में आई
कुछ दिनों का तक तलवार का अभ्यास छूट गया था। उन्होंने एक दिन जांच के लिए अपनी तलवार उठाकर जांच की कि मैं देखूं मेरा हाथ कैसे चलता है। तलवार से जब पत्थर के खंभे पर मारा, पत्थर का खंभा कट गया। बुद्ध में माधुर्यता थी। एक नारी की प्रकृति क्या होती है? कोमल। पुरुष की प्रकृति क्या होती है? धीर गंभीर। पुरुष गरज सकता है। पुरुष में जब तमोगुण पैदा होगा तो गरजेगा। नारी गरजेगी नहीं, नारी चीखेगी और यह गाली दे सकती है। पुरुष की गाली में और नारी की गाली में अंतर होता है। माधुरी भावना आप देखेंगे, यदि आपके अंदर माधुरी भावना आ गई तो समझ लीजिए कि आप अंगना भाव में आ गए। परम धाम का प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम माधुरी का बहता हुआ रसी प्रेम है। एक सेना का जनरल जिसके अधीन लाखों सैनिक हैं, जब वह भी अपनी पत्नी से बात करेगा तो रूप से बात नहीं करेगा, वो हंसेगा, बोलेगा, उसके अंदर माधुरता छाएगी। अक्षरातीत माधुरता के सागर हैं, तो उस सागर की लहरों में माधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। उसी को अंगना भाव से दर्शाया गया है। इसलिए श्यामा जी को साड़ी का श्रृंगार कराया गया है। ये मत समझिए कि दुनिया की स्त्री पुरुष की तरह राजी और श्यामा जी भी स्त्री पुरुष है। स्त्री पुरुष तो एक वेशभूषा है, एक आकृति है, शरीर का अंगों का परिवर्तन है। हम परम धाम को स्त्री, राज्य को पुरुष और श्यामा जी सखियों को स्त्री जो कह रहे हैं, यहाँ के भावों से कह रहे हैं। हर परात्म के अंदर राज्य विराजमान है। परम धाम में पशु पक्षी भी तो है, शेर है, बाघ है, हाथी है। ये थोड़े की केवल शेरनियां हैं और बाघिने हैं और मादा हाथियां हैं। पुरुष नर हाथी भी हैं, नर बाघ भी हैं, नर घोड़े भी हैं। तो उनके अंदर क्या पुरुषत्व भाव होगा? नहीं। शरीर की आकृति अलग है, भावना अलग है। जैसे कि मैंने अभी कहा, बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में एक राजा हिरण के बच्चे पर तीर छोड़ना चाहता था। बुद्ध आगे आकर कहते हैं कि नहीं, इस हिरण के बच्चे को न मारो, मेरे ऊपर तीर छोड़ो। ये कौन कहेगा? जिसका मातृत्व विकसित हो गया हो। एक माता कह सकती है। बुद्ध का शरीर पुरुष का है, लेकिन इतनी माधुर्यता आ गई है कि एक हिरण के बच्चे को बचाने के लिए खुद के ऊपर तीर का वार छेदने को तैयार हो जाती है। ये तो एक जीव सृष्टि के व्यक्ति की माधुरता है। परम धाम की ब्रह्मात्मा का हृदय इतना कोमल हो कि उसमें किसी के लिए क्रोध न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, किसी का सपने में बुरा न सोचे। इसको कहते हैं माधुरी भावना, अंगना भावना। और उस माधुरता में ही राज्य के दर्शन होते हैं। इसलिए चितवनी की राह पर चलने वाले सुंदर साथ के लिए भोजन की मात्रा अभी मैंने बताई। अपनी स्थितियों के अनुसार आपको निर्णय स्वयं करना पड़ेगा कितना करना है। प्रश्नकर्ता ने कहा है, अगर किसी के पास इतने महंगे फल के लिए पैसे न हो तो क्या करना चाहिए? आप अन्न थोड़ी मात्रा में कीजिए, रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, मात्रा का ध्यान रखिए, जीवन को संमित बनाइए, आपका जीवन, आपकी साधना अवश्य सफल हो जाएगी। महिला वाले महाराज जी ने हमसे बताया था, गायत्री, ये गंगोत्री में जब वो साधना करते थे तो 2 रोटी लेते थे और मूंग की दाल लेते थे। एक बार के आसन पर बैठे हुए 12 घंटे बिताते थे। आप सोच सकते हैं, आपको 2-2 घंटे बैठाया जाता है तो कितने सुंदर सा सोचते हैं कि बुरे फंसे यार, 2-2 घंटे बैठना पड़ेगा। वो एक बार के बैठे हुए 12 घंटे बैठते थे। और अभी भी 85 साल से ज्यादा के हैं, 108 आसन कर लेंगे। हमारी जानवीर के युवा वर्ग भी 108 आसन कराया जाए तो सोचेगा कि थक गए, लेकिन वो नहीं थके। इस समय तो फल ही खाते हैं। लेकिन गंगोत्री, जहां इस समय आप गंगोत्री में जाएंगे तो ठंड के मारे आप कांपते नजर आएंगे। 2 साल पहले मैं गया था गंगोत्री से पहले, 8 किलोमीटर दूर हर्षिल था, वहां मैं गया तो तपती दोपहरी में कपकपी लग रही थी और वहां जगह जगह भालू वगैरह जंगली जानवर मिल रहे थे। हम रात को ही चले गए थे। सब लोग अचंबा कर रहे थे कि इतनी रात को अकेले आप लोग कैसे आ गए। मैं था और अंकुर थे। आप सोच सकते हैं, जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है जिस गंगोत्री में,
वहाँ आप केला खा करके, अंगूर खा कर तो नहीं रह सकते। शरीर में गर्मी कुछ देनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी सी भूल, जाड़े में तो बर्फ ही बर्फ सब हो जाता है, वहाँ तो अन्न खाना ही पड़ेगा। परिस्थितियों के अनुसार अपना आहार खाइए। हाँ, ध्यान करने वाले को ज्यादा दही पर आसक्ति नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पतंजलि योग की दर्शन की टीका रखी है, उसमें दही को सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि दही, लस्सी या छाछ, इससे क्या होती है, नींद आती है। कारण क्या है, नींद जिस पदार्थ से ज्यादा है, समझिए कि तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि दूध से जब दही बनाया जाता है तो किंडवन की प्रक्रिया होती है। मैं दही को श्राप नहीं कह रहा हूं, लेकिन योगियों के लिए दही उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। जो प्राकृतिक पदार्थ दूध है, उसी का अल्प मात्रा में पानी डालकर के सेवन करें, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। इसलिए क्योंकि मैं कुछ कारणों बस अन्न नहीं खाता, तो सुंदर सा सोचते हैं कि हम भी अन्न छोड़ देंगे तो हमें राज्य मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। भोजन को सात्विक कीजिए, अल्प मात्रा में कीजिए, जल्दी जल्दी मत निकलिए, धीरे धीरे खाइए, ताकि वो अंदर जाकर के पचे, आपका मन सात्विक रहे, पवित्र रहे। इसी पर आपकी सफलता की निर्भरता है। केवल दूध पीने से या केवल फल खाने से साधना का कोई संबंध नहीं है। गौतम बुद्ध ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। हर्षे में श्री मिराज ने कोई नियम नहीं बनाया कि मुझे केवल फल ही खाना है। हाँ, यदि आप सवेरे 6 पराठे खाएं, फिर दही खाएं, दोपहर को अलग खाएं, रात को भोजन करें, फिर सोते समय दूध पिए, तो शरीर में तो तामस बढ़ता रहेगा। आपका पेट साफ रहना चाहिए, पहली आवश्यकता। इसके लिए उचित आहार में निद्रा भी हो, उचित आहार में आसन प्राणायाम हो। प्राणायाम करने का लाभ ये होगा, प्राणायाम करने से आपके फेफड़ों में कोई रोग नहीं होगा। जो 1 घंटे का ध्यान करते हैं वो प्राणायाम न करें तो भी चल जाएगा, लेकिन जिनको 8-8 घंटे ध्यान करना है, जैसे मान लीजिए कि आप हाथ को ऊपर उठाइए, 6 घंटे तक उठाए रखेंगे, थोड़ी देर में क्या होगा, 1 घंटे के बाद ही इधर सफेदी आनी शुरू होगी, रक्त का संचार कम हो जाएगा। होगा तो, लेकिन कम। यदि कई साल तक ऐसे ही हाथ किए रहेंगे तो ये हाथ का ऊपरी हिस्सा ढेर हो जाएगा। उसी तरह से लंबे समय तक बैठना है तो हृदय में पूरी तरह से रक्त पहुंचे, फेफड़ा शुद्ध हो, और लंबे समय तक ध्यान में बैठने पर फेफड़े और हृदय का कोई रोग न होने पाए, इसके लिए प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने से आपके माधुरी भाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। रतनपुरी में मैं रहता था, एक महात्मा था, उसको टीबी थी। मैंने उसको कई बार कहा कि देखो, तुम कुछ आसन प्राणायाम करो। कहता था कि आसन प्राणायाम करना तो वाणी में नहीं लिखा है, मैं आसन प्राणायाम करूंगा तो मेरे अंगना भाव नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें तो इस आश्रम में रहना है तो आसन करना ही पड़ेगा, नहीं तो इलाज कराओ। तुम इलाज भी नहीं कराओगे और आसन प्राणायाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गेट से बाहर करवा दूंगा। तो आप ये मत सोचिए कि भाई सरकार श्री ने तो आसन प्राणायाम नहीं करवाया तो यहाँ क्यों करने के लिए कहा जाता है। परिस्थितियां होती हैं, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है। दवाइयां खाने से अच्छा है कि आप 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, 5 मिनट आसन कर लीजिए। तो महंगी महंगी दवाइयों के खर्चे से भी बच सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। माधुर्य भावना ही अंगना भाव है, इस बात को याद रखिए। नाचना कूदना अंगना भाव का प्रमाण है। अब समय काफी हो गया है, कल भी अभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। जो भी सुंदर साथ के मन में शंका है उसको लिख करके रखे रहेंगे। अभी 2 प्रश्न, 2 कागज बाकी रहेंगे, इनका समाधान कल करेंगे। अब आप सीधे भोजनालय की तरफ चलिए। प्राणायाम। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।